सम्राट बनेगा बिहार का, नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट कर रहा है कि उसका नंबर कब आएगा। एक दावा तो तय नजर आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं के रूप में उभर करके सामने आए। अब इस पर दावेदारी की बात होती है। कुशवाहा का जो सम्राट होगा वही बिहार पर राज करेगा, इस तरह की बातें बिहार में चल रही हैं। कुशवाहा की राजनीतिक अचानक जो है वो काफी चर्चा में आ गई। आखिर कुशवाहा का सम्राट कौन है, बाबा से जानेंगे। 3, 4, 5 नाम है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। सम्राट चौधरी को जब से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा सवाल ये होगा कि जेडीयू इसको लेकर क्या सोच रही है और कैसे सामना करेगी, और कौन कौन नेता हैं कुशवाहा समाज के जो कुशवाहा का सम्राट बनने की जो है वो काबिलियत रखते हैं। बाबा, सबसे पहले कि कुशवाहा का सम्राट कौन है बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस एपिसोड को जानने के लिए कि आखिर कुशवाहा सम्राट बनेगा बिहार का, नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी पिछले लगभग 6 महीने से लगातार 2-3 समीकरण पर बात कर रहे हैं। पहला समीकरण उन्होंने दिया था त्रिवेणी। त्रिवेणी का मतलब अब हमको नहीं लगता है कि भारत लाइव का कोई ऐसा दर्शक होगा जो नहीं जानता होगा। त्रिवेणी संगम, यादव, लौ और कुश, ये तीनों को मिलाकर के बना था और तीनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से पहले ये तय कर लिया था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग नहीं हुआ करते थे। जेपी आंदोलन की बात है और उस समय ये तय हुआ कि कांग्रेस को जब सत्ता से बेदखल किया जाएगा तो कैसे सत्ता का बंटवारा होगा। नहीं कद्दू कटेगा तो किस किस में बटेगा। तो 3 हिस्से उसके किए गए, जिसमें से एक हिस्सा अभी तक उस कद्दू का नहीं ले पाया है, वो है कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज पिछले 30-32 सालों से वेट कर रहा है कि उसका नंबर कब आएगा। इसको लेकर के आपको याद होगा, चाहे जितने भी दावा लोग कर लें, लेकिन एक दावा तो तय नजर आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं के रूप में उभर करके सामने आए। नीतीश कुमार ने उनको समय समय पर अपनी पार्टी में भी शामिल किया। एनडीए को भी लगा कि उपेंद्र कुशवाहा एक विकल्प हो सकते हैं जब नीतीश कुमार नहीं हैं, तो उसने भी उनको जगह दिया। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है कि भले ही उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े नेता कहे जाते हों, लेकिन उन्होंने जो जमीन तैयार की उस जमीन में अभी कई ऐसी पौध जो आ गई है जो अपने आप को कुशवाहा का नेता समझती है। और आने वाला 2024-25 के चुनाव को लेकर के ये बातें बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा तो लगभग कुशवाहा समाज का वोट बैंक इतना हो गया है कि वो यादव से भी टक्कर ले सकता है और अन्य लोगों से भी ले सकता है। यही कारण है कि कुशवाहा अगर लौ के साथ मिल जाता है, लौकू से अगर साथ हो जाता है, तो ये वोट बैंक सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक मिला करके अगर देखा जाए तो करीब 16-17% हो जाता है। ऐसी स्थिति में यादवों का 15% वोट भी पीछे छूट जाता है। अब इस पर दावेदारी की बात होती है, तो दावेदारी में लगातार ये कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो लौकुश की पार्टी है। नीतीश कुमार उसी पर पिछले 17-18 सालों से राज कर रहे हैं, लेकिन अब कुशवाहा अपना हिस्सेदारी मांग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्सेदारी मांगा, नहीं मिला, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना करके क्या कुछ किया, उन्होंने एक जमीन तैयार कर दी कुशवाहा के लिए, ये कौन नहीं जानता। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का पदार्पण हुआ और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लगा कि ये जो रास्ता है जिस पाथ पे उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, अगर नहीं पकड़ा गया तो हम पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि लॉ वाला मुद्दा नहीं पकड़ पाई थी, नीतीश वाला मुद्दा नहीं पकड़ पाई थी, तो पिछले 17 साल से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए बकुली के तरह टेढ़ा होकर के मजबूर थी। जब जब नीतीश कुमार बोलते थे तो नील डाउन हो जाया करती थी। आज कुशवाहा के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक रास्ता बनाया है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। ये तो 2 फैक्टर हैं, 2 बड़ी जो दल हैं उनका है, लेकिन एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को प्रभार देकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक नया संदेश दे दिया है कि कुशवाहा समाज में उसकी भी भागीदारी है। लेकिन दावा जदयू का है कि 90% कुशवाहा मेरे साथ हैं। नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि जरा हमको भारतीय जनता पार्टी बताए जो आज बनाई हुई है सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को क्यों अपने पाले में लेकर के गई। जब नहीं पार्टी छोड़े थे तब आप कहते थे कि मेरे खेमे में है, और उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही पार्टी छोड़ा आपने कंपटीशन खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को सामने ला करके आप उपेंद्र कुशवाहा के कद को कम कर दिए।
कैसा ये न्याय है कुशवाहा समाज के साथ? जी। और जयंत राज की बात को से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और पॉइंट, बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है। बोला कि जरा हमको भारतीय जनता पार्टी जो आज सम्राट चौधरी को ऊपर लेके आई है और ये कह रही है कि ये हमारा चेहरा है, ये है, वो है, 2025 का चुनाव आते आते इनको भी साइडलाइन कर देगी। क्योंकि 2014 में ये बात देखने को मिली है कि कितने उम्मीदवारों को अपने सिंबल पे टिकट दिया। एक उपेंद्र कुशवाहा को देकर के आप फोरम पूरा कर रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी के नहीं, आपके गठबंधन के हैं। आपने कितने कुशवाहा समाज से उम्मीदवार उतारे, ये तो आप बताइए ना जरा। और नीतीश कुमार की बात करते हैं तो देख लीजिए, एक लाइन से दर्जनों ऐसे नेता हैं जो खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का ये जो गठजोड़ हुआ है, इसमें कुशवाहा का नेता कौन, क्या सम्राट चौधरी आने वाले 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे? ये सवाल अभी बहुत पहले है। लेकिन आप समझिए ना कि कल तक मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी का, मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम रही समाज के आदमी हैं सम्राट चौधरी। इसका मतलब कोई अनुमान नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो स्पेस जिसकी दावेदारी जदयू कर रही है, वो स्पेस उसको नजर आ रहा है। जदयू के कम से कम 1 दर्जन नेता हैं जो कुशवाहा समाज को, माने इन दोनों के विरुद्ध बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जयंत राज तो ऑलरेडी मंत्री ही हैं। इसके अलावा उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्री भगवान कुशवाहा जो बहुत पुराने नेता हैं, इसके अलावा राम कुमार शर्मा हैं जो कभी साथ में हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा के, सांसद भी रहे हैं। तो वहीं रामेश्वर महतो जो हैं वो भी एक बड़े धड़ा हैं। भले ही उनके साथ कहा जा रहा हो कि मैंने अलग तरह का एंगल है, वो भीड़ जुटाते हैं, लेकिन रामेश्वर महतो ने बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि कुशवाहा समाज मेरा है। कुशवाहा समाज का कौन नेता है ये तो तय करना जनता का काम है। लेकिन जो जनता, जो हमारे समाज के लोग हैं, अगर पटना में आ जाएंगे, चाहे किसी दल के समर्थन में आए, मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे तो मैं उनको भोजन जरूर कराऊंगा और सम्मान जरूर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कारण कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पार्टियां अलग अलग खाने में बिखरी हुई है। वही जदयू का जो ये रामेश्वर महतो का ये एंगल है, ये एंगल भी बहुत काबिल तारीफ है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी बात का उनको दंड मिलता है। और दंड क्या, वो तो पार्टी से लगभग एक तरह समझिए कि उनको साइडलाइन ही कर दिया गया है। अब देख लीजिए कि चाहे संतोष कुशवाहा की बात सुन लीजिए, जयंत राज की बात सुन लीजिए, उमेश कुशवाहा की बात सुन लीजिए, भगवान कुशवाहा की बात सुन लीजिए, राम कुमार शर्मा की बात कर लीजिए, सबसे हमारी बातचीत हुई है। और सभी का ये कहना है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को डैमेज किया है, उसी तरह से ये भी डैमेज कर रहे हैं। यानी रामेश्वर कुशवाहा भी कुशवाहा के समाज के नेता हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा और वैलिड पॉइंट है कि राष्ट्रीय जनता दल में भी आलोक मेहता सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी उसी से आता है। उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुशवाहा वाला जो फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं इस बार निर्णायक भूमिका में जरूर है। और इसी की लड़ाई चल रही है। सबको पता है कि कुशवाहा समाज एकजुट हो गया है। अब जो इस समाज को वास्तविक उम्मीदवारी देगा, हक देगा, ये समाज उसके साथ जाएगा। यानी नीतीश कुमार की कुर्सी पर जो नजर है कुशवाहा समाज की, वो आने वाले 2025 के चुनाव तक बहुत कुछ साफ होकर के निकल आएगा, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम आप ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का नाम आप ले सकते हैं, आलोक मेहता का भी नाम ले सकते हैं आप। इसके अलावा जयंत राज तो अपना दावा ठोक ही रहे हैं, उमेश कुशवाहा अपना दावा ठोक रहे हैं, श्री भगवान कुशवाहा अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम वोट को ट्रांसफर कराएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस तरफ वोट ट्रांसफर करा पाता है। एक तरफ अपनी पार्टी लेकर के आरएलजेडी बना करके उपेंद्र कुशवाहा वोटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे करके दावेदारी ठोक दिया है। तो तीसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल में आप पिछले बार देख लीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल में आपको अधिक संख्या में नजर आएंगे कुशवाहा, जो जीत करके इस बार आए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनता दल यूनाइटेड, जो कि लौकुश की पार्टी ही कही जाती है, उसका दावा सबसे मजबूत है और उसने तो 1 दर्जन कुशवाहा नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। भीड़ जुटाना और वास्तविकता दोनों में काफी अंतर है। एक तरफ आपने देखा कि सम्राट चौधरी के स्वागत में कितने कुशवाहा लाइन लगा करके उनका स्वागत किए, पूरे पटना को लगभग चौक कर दिया गया था। तो वहीं अपनी शक्ति
आजमाने में उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं हटे। अब देखना दिलचस्प होगा कि हम लोग जब ये खबर कर रहे हैं तो जदयू भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, और जदयू का शक्ति प्रदर्शन किस करवट बैठता है ये मान के चलिए आप कि कुशवाहा का सम्राट कौन होगा, इसका फैसला बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और 2024 के चुनाव में इसकी धमक नजर आएगी, जो 25 के लिए निर्णायक भूमिका में होगी। तो चलिए, बाबा से आपने जाना कि कुशवाहा का सम्राट कौन होता है, बताया हमें इंतजार करना होगा, और तमाम तथ्य और तर्क दिए कि आखिर कौन कौन इस टक्कर में। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी हैं, तो जेडीयू ने भी एक लंबी फौज उतार दी है, और आरजेडी की तरफ से आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, उसके लिए हमें 2024 का इंतजार करना होगा, जो 2025 में एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।